It's very sad to know that. तभी यार तो एक- दूसरों के हस्बैंड पे लाइनें मारना शुरू हो गई। ओ भाई तुम नहीं दोगे प्यार अटेंशन तो लड़की तो दूसरी जगह मुंह मारेगी ना। Hello guys. वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए अदील एंड नताशा गॉट एक्सपोज्ड। तो ये एक पार्ट है जो मैं इस शो का जरूर देखना Well. चाहता हूँ, बिकॉज वो दोनों ने इतना ज़्यादा जीना हराम कर रखा था, मुस्तफ़ा का और शर्जीना का। तो उनका कुछ भी एक्सपोज होता है या कुछ होता है वो मैं ज़रूर देखना चाहूँ। सीरियसली। और ये दोनों मतलब कि हम लोगों ने देखा भी कि कैसे जो अंकल आंटी है वो भी आदिल और इसको ही सपोर्ट कर रहे हैं, नताशा को सपोर्ट कर रहे हैं, और कैसे उन दोनों को तो घर से भी निकाल दिया, शर्जीना और मुस्तफा को। तो लेकिन अब ये एक्सपोज होगी ना तो और ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं कि कैसे होने वाला है। Happy birthday dear Adil. हो Happy birthday to you. ये क्या चल रहा है? सब वीडियोस बना रहे हो। उसकी बेइज्जती कर दी बिल्कुल सबके सामने। Thank you so much for coming. Make sure ये वीडियो आप पोस्ट करना ना भूलिएगा। ऐसे पार्टी के बीच में इसने ऐसा क्यों किया? वही, वो भी सबके सामने। Hello, we're here. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? This is for you. थैंक यू। Hello. ये कौन है? इस पर बहुत हाईलाइट करा गया। ये इनवाइटेड नहीं थी क्या? पता नहीं। Hello. Hey, how are you? How are you? ये हर किसी से चिढ़ती रहती है। हाँ। Thank you for coming. Yeah. Hi, कैसे Oh, हो? ignored. इंतजार हो रहा था यार। My special guest today. Thank you for coming. कैसी हो? I'm good, तुम सुनाओ। सुनाती हूँ ना, सबको आने दो, सब आ जाएंगे तो फिर सुनाऊंगी तुम्हें, ठीक है? ओहो, सलमान, वैसे बहुत अफसोस की बात है यार, तुम नताशा को प्यार और अटेंशन नहीं दे पाए। It's really sad. ये तुमसे किसने कह दिया? कहने की क्या जरूरत थी, नताशा ने तो करके ही दिखा दिया है ना। सलमान ने तुम्हें प्यार और अटेंशन नहीं दिया ना, टाइम नहीं दिया। It's very sad to know that. तभी तो यार तुम एक- दूसरों के हस्बैंड पे लाइनें मारना शुरू हो गई। ओ, ओ तुम भाई। नहीं दोगे प्यार अटेंशन तो लड़की तो दूसरी जगह मुंह मारेगी ना। ये किस किस्म का मजाक है? मजाक तो नहीं कर रही, इट्स ट्रू। नताशा और अदील का कुछ चक्कर चला होगा। डू यू रिमेंबर दिस? तुमने नताशा को एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था। रिमेंबर? वो एक्चुअली इयररिंग अदील की गाड़ी से मिला था, तो मैंने कहा अमानत है तुम्हारी, तुम्हें वापस कर दूँ। ओ, इन दोनों का कुछ चल रहा था। अब देखा जाए तो सबके सामने एक्सपोज करना बनता है। पता नहीं क्या कर रहा था अदील की गाड़ी में, मैं भी सोच रही थी। डू यू नो नताशा? प्रभा, क्या सबूत है ये मेरी गाड़ी से मिला? और क्या मेरी गाड़ी में किसी और का बैठना जुर्म है? नहीं है जुर्म, गाड़ी में बिठाना जुर्म नहीं है, मगर किसी और की बीवी के साथ अफेयर चलाना जबकि तुम खुद शादीशुदा हो, जुर्म से भी बड़ा जुर्म है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम फॉर द सेलिब्रेशन। जैसे हम प्यार सेलिब्रेट करते हैं, शादी सेलिब्रेट करते हैं, दोस्ती सेलिब्रेट करते हैं, आज हम सेलिब्रेट करेंगे एक बीवी का ये जानना कि उसका हस्बैंड एक चीटर और बहुत बड़ा फ्रॉड है। ओ भाई साहब। ये तो खोल के उतार रही है। मेरी बात सुनो, तो गॉड से क्या तमाशा लगाया हुआ है? अंदर चल के बात कर। So evidence number 1, don't touch me. ये क्या Let's see the evidence. Get a side please. एविडेंस भी है? So evidence number 1, oh wow. अदील अहमद मेरे हस्बैंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड बल्कि चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड नताशा सलमान के साथ भूरबन में पाए जाते हैं 3 दिन के लिए, दिन रात। ओ भाई। सीसीटीवी फुटेज को निकालना, बट अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू निकालिए। वो कहते हैं ना, when there is a will there is a way. Evidence number 2, इंतहाई प्यार भरी स्पाइसी एंड जूसी बातें, मैसेजेस एंड फोन कॉल्स, पूरा डेटा मौजूद है यहाँ पे। चलो, एविडेंस नंबर 3, तो सीआईडी में आनी चाहिए। कार्ड जो मैंने अदील को गिफ्ट किए हैं बिकॉज आई लव्ड हिम, बिकॉज ही इज माय हस्बैंड,
मेरे ही पैसों से दिए गए क्रेडिट कार्ड का ढेर सारा बिल जो कि नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड पे खर्च किया गया। ओ वाओ, इट्स अमेजिंग। तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम मेरी। तुम्हें पता है बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं? ओ उसकी उस बेस्ट friend फ्रेंड को कहते हैं जो अपनी दोस्त का बेस्ट इंटरेस्ट का हमेशा ख्याल रखे। तुमने ना मेरे बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखा ना ही मेरी दोस्ती का। बेचारा So इसका thank you पति so तो much, कुछ बोल भी Natasha. नहीं पा रहा। I will always remember that. चले आइए, और भी है अभी। Very smart. वो तो चला देखिए Oh ये my मेरे सास God. ससुर कितने मासूम लगते हैं ना, कितने भोले भाले देखने में। My mother-in-law Please. did not touch me. उसकी मम्मी पापा को भी आंटी, I really loved you. मैंने आपको अपना सब कुछ दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा मेरी मदर यहाँ पे नहीं है और आप मेरी मदर हैं। अंकल का इलाज करवाया, पैसे स्पेंड किए, हर चीज, everything I've given you. मुझे ओ बस आपका भाई। प्यार चाहिए था और acceptance चाहिए थी। But what did you do? It was all about money, huh? For you and your son. Everything is money, nothing else. ओ So आइए, let's celebrate today my husband's infidelity and fraud. ओह कैमरास निकालें, मोबाइल ऑन करें प्लीज। करें ना, करें, मोबाइल निकालिए। लोग निकाल भी रहे। लीजिए वीडियो बनाइए, तमाश स्नैप्स भी लीजिए। लो। अरे हैप्पी बर्थडे Oh. टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदील, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब, ये होता है एक्सपोज करना वैसे। पर अंकल आंटी का क्या कसूर था? ये वीडियो आप पोस्ट करना ना भूलिएगा। नताशा तो बच के निकल भी गई, अदील फंस गया। भाई साहब ये तो उल्टा ही हो गया। मतलब हम लोगों को लगा नहीं था कि ये चीज होगी, लेकिन वो आदिल तो उसको चीट कर रहा था और उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही चीट कर रहा था। उसका नेम नताशा था। तो वो चीज मेरे को बड़ा वो लगी, और जिस हिसाब से यार उसने एक्सपोज करा है ना पार्टी में, वो मेरे को बड़ा सही लगा। और यार लेकिन अंकल आंटी की कोई वो नहीं थी, और वो जैसे बोल रही थी कि मैं आपके लिए दवाई लेती थी, ये लेती थी, बोलने की बात नहीं होती है। तो मतलब क्यों ही, और उसकी उन अंकल आंटी की क्या ही गलती थी, वो तो आदिल की गलती थी ना। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपोज किया वो बड़ा सही लगा मुझे तो। सही में। और पहले हमें यही लगता था कि भाई ये लड़की बहुत गलत है, पर यहाँ पे तो ये गलत नहीं है। वैसे उसने गलती की हुई है, उसने मुस्तफा को गलत फंसाया हुआ। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आपके कर्म खराब ही थे तो आपको भी कोई ना कोई खराब कर्म वाला मिलना ही था। तो वही वहाँ पे उसने मुस्तफा के साथ किस तरीके से किया था, और आदिल ने वही उसके साथ ही चोरी की और चीटिंग की, और फिर उसके बाद इसने उनका बदला भी कैसे लिया, पूरी तरीके से एक्सपोज किया। और फिर आगे जाके देखा जाए तो शायद और ज़्यादा वो आदिल को फंसाती भी है। तो यार ये शो जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी रियल रखा गया है, कि ये नहीं है कि एक बिल्कुल गॉड लाइक पर्सन है कि जो हमेशा अच्छा ही कर रहा है, और एक बिल्कुल नर्कवादी आदमी है कि जो हर चीज़ ख़राब करता है। यहाँ पे सब आदमी के दोनों साइड्स हैं और वो हर चीज़ बदलता जा रहा है। तो इसमें आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।